हम कौन से घी से टुकड़ा खा लेंगे? 5 किलो अनाज में एक आदमी 5 किलो अनाज ही खावे नहीं। हम वाल्मीकि है, हमारे पास नहीं है, हम घर में बैठे। तो क्या जाति देख के नौकरी दी जाती है? उनको तो हर और जात को दी जा रही है नौकरी, हमको नहीं दी जा रही है ना। हमारे स्पॉन्सर लगा रखे हैं, गार्ड नहीं। उनसे बात भी करने जाओ तो बोलते हैं और चल दूर 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 दूर, बात भी नहीं सुनेंगी। प्रधानमंत्री अगर वो नॉर्मल कपड़ा पहनेगा तो प्रधानमंत्री नहीं कहलाया जाएगा। लाखों लाखों रुपए का सूट पहनता है, लाखों रुपए इन गरीबों ने नहीं देखे। झूठ बोल के 15 लाख रुपए किसके खाते में आए? एक भी बंदा मेरे सामने बता दे कि 15 लाख रुपए हमारे खाते में आए। ये डुगडुगी बजाने से कुछ नहीं होगा। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। इस समय जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और किस तरह से यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है मैं दिखाऊंगी कि किन मुद्दों पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। NDMCTMR एकता महासंगठन है और धरना प्रदर्शन इनका उदित राज जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं उनके नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन रखा गया है। आइए हम इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे क्या है इनकी मांग। तो मैम आपकी क्या है, क्यों आई है जंतर मंतर पे? हम आए, हमको बेरोजगार बैठे हैं, हमको हमारी रोजी रोटी नहीं दे रहे हैं। कौन नहीं दे रहा आपकी रोजी? यही है सरकार जो बैठी है। हम एनएमसी में नौकरी कर चुके हैं, हमको नौकरी चाहिए, रोटी घर में बैठे हैं। 2014 से हम घर में बैठे हैं और हमने क्या नाम जी 500 हाजिरियों से भी ऊपर हमने काम कर लिया और अभी तक हमको कुछ हमारी कोई सुनवाई नहीं है, ना हमको रोजी रोजगार है ना कुछ है। हम परेशान है बहुत। तो सरकार दे तो रही है 5 किलो राशन, खुश रही है? 5 किलो में हमारे बाल बच्चों का हमारा पेट भर जाएगा। सरकार तो कह ही रही है, आप लोग के लिए बताइए क्या करे? हमारे लिए कुछ अच्छा करो, हमारी रोजी रोटी दिलवाओ। नौकरी चाकरी चाहिए, धंधा तो हमको जो अपने बच्चों को पाल सके। चूल्हे जले हमारे घर के। मोदी जी बोल रहे हैं सबका साथ सबका विकास। जी कोई विकास नहीं हो रहा। मोदी जी क्या विकास कर रहे हैं? अपना कौन अपना उनका? उनके तो कोई है ही नहीं, बीवी छोड़ दिए। बीवी बेशक छोड़ दिया, उनके और बहुत है। वो मालदार पार्टियों को साथ देते हैं, गरीबों का नहीं देते। गरीबों का साथ नहीं हो तो कहते हैं मैं गरीब का बेटा हूँ, झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा, चौकीदार हूँ। वो ऐसे कहते हैं। इतने दिन रह रहे हैं वो, उन्होंने तो अपना पेट भर लिया। हमको तो ना मकान दिया, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, ना मकान दिया ना नौकरी चाकरी दी, हमको तो कुछ नहीं दिया। तो हम कैसे अपने बच्चे पालें, कैसे अपने बच्चे पढ़ाएं लिखाएं? 5 किलो अनाज में ही बस 5 किलो अनाज के साथ है, रोटी है, सब्जी है, दूध है, सब चीज चाहिए ना। कोई 5 किलो गेहूँ से सब गुजारा नहीं होगा। हमें रोटी रोजगार दे दो तो हमारे बच्चे पल जाएंगे। बढ़िया काम हिला नहीं है, हमारा भी नहीं है। तो आप बताओ, हम तो गरीब के गरीब ही रह जाएंगे ना, और जो मालदार है वो तो मालदार ही रहेंगे। तो अरे गरीबी का देश तो मोदी जी बचा रहे हैं ना। जी बस मोदी जी देश बचा रहे, उनकी पब्लिक तो भूख से मर जाएगी। 5 किलो अनाज दे दिया तो उसमें क्या नाम जी बच्चे सब वो हो गए, राशन पानी होगा। हम कौन से घी से टुकड़ा खा लेंगे? 5 किलो अनाज में एक आदमी 5 किलो अनाज ही खावे हर महीने में 2 दिन का होता है 5 किलो अनाज। और जिसके परिवार 4 बाल बच्चे, उसका तो एक ही दिन का। 15-15 लाख भी दे दिया तब भी आप खुश नहीं है? हमको 15 लाख कहाँ दे दिया? किसको दे दिया 15 लाख? हमको 15 पैसे भी। ये 15 लाख का जो सिस्टम है ये एक राजनीति है कि पब्लिक को अपनी तरफ खींचा जाए। इन लोगों ने एक ये पैतरा फेंका था ताकि ये गरीब जनता इनको वोट दे सके, पर ये जब इनका पैतरा पास हो गया तो अब ये जनता को भूल गए हैं और गरीब को गरीब छोड़ दिया है और अडानी अंबानियों को और देश बेच दिया। हर जगह से क्या बेच दिया? रेल बेच दिया, इंश्योरेंस बेच दिया, आप एयरपोर्ट बेच दिया, और क्या बचा है? अब थोड़ी पब्लिक रही है तो ये सोचते कि इन्हें भी मार के इन्हें भी बेच दे। हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है, क्या चाहिए आप लोग को? कैसे हिंदू राष्ट्र बन गया ये बताइए? अब देखिए चारों तरफ हिंदू राष्ट्र का नारा लग रहा है। ये सब बकवासबाजी है। अच्छा, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो आप, तो मुसलमान भाई कहाँ जाएंगे? अगर हिंदू राष्ट्र बना रहे हो वो कहाँ जाएंगे? ये सब बकवासबाजी है। मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि सब एक हैं। सब कहते हैं ना सिख ईसाई सब है भाई भाई। तो ये नारा क्यों दिया गया था कि सब एक रहे, मिल के रहे।
ये हिंदू राष्ट्र बनाने का एक रणनीति है ताकि ये देश को डुबोया जाए, और देश इस टाइम पे बहुत नीचे कगार पे गिर चुका है, ये तो आप भी जानते हो। हम लोग तो खाली, हमें तो पक्की नौकरी चाहिए, ये हमारी नौकरी तक तो खा गए ठेकेदारों को बेच के। तो बताइए अब क्या बचा हमारे पास? कुछ बचा है? 50,000 रुपए मांगते हैं नौकरी के लिए, सफाई की नौकरी के लिए घूस मांगते हैं आप लोगों से। और क्या, हम घर बैठे, हमारे पास पैसा नहीं है तो हम घर पे बैठे हैं बेरोजगार। जिनके पास पैसा है वो भर लोग देते हैं। शिकायत दर्ज नहीं कराते कि हमसे घूस लिया जाता है? कराएं कहाँ से, जब तक वो रोजी रोटी मिलेगी, जब 50,000 रुपए होंगे, जिसके पास है वो दे रहा है, वो लग जा रहा है और कास्ट लग जा रही है। जिनके पास नहीं है, हम वाल्मीकि हैं, हमारे पास नहीं है, हम घर में बैठे। तो क्या जाति देख के नौकरी दी जाती है? उनको तो और जात को दी जा रही है नौकरी, हमको नहीं दी जा रही है ना। हमारे बाल बच्चों को भी नहीं दी जा रही है। वाल्मीकि समाज की है इसलिए आपके साथ भेदभाव हो रहा है। सारे क्या नाम जी, बिहारी गार्ड, बिहारी वो हैं सिस्टर सब, उनको दी जा रही है, हमको कुछ नहीं दिया जा रहा। अब क्या करें? देख लीजिए, दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहाँ पे भी जातिवाद किस तरह घुस आया है कि वाल्मीकि समाज को नौकरी नहीं दी जा रही है। ये मैम खुद बता रही हैं। हाँ, जिनकी नौकरी है उनको नहीं दे रहे हैं और कास्ट को, अदर कास्ट को नौकरी दे रहे हैं। तुम देखो, बाउंसर लगा रखे हैं, गार्ड नहीं, उनसे बात भी करने जाओ तो बोलते हैं और चल दूर दूर, बात भी नहीं सुनेंगी, हमको समझेंगी बिल्कुल बेकार है हम। उनको नौकरी दी जा रही है, क्यों? हमारे बच्चे भी तो पढ़े लिखे हैं। तो मोदी जी तो जाते हैं वाल्मीकि मंदिर में, झाड़ू लगाते हैं। हाँ, वो दिखावा सब मोदी जी का। हाँ, बस मोदी जी बिहारियों को तरक्की दे रहे हैं और अदर कास्टों को तरक्की दे रहे हैं, हमको नहीं दे रहे। दलितों की कोई तरक्की नहीं, कोई तरक्की नहीं है हमारी, तो ना हमारे बाल बच्चों को नौकरी, ना हमको नौकरी। हमारे बच्चे जवान घर में बैठे हैं, बताओ कैसे अपने बच्चों को पाले हैं, उनको नौकरी नहीं दी जा रही। नौकरी दे जाएंगे, वो आएंगे, किसी की बात नहीं सुनेंगे, सफदरजंग में बाउंसर। हाँ, चल बाहर निकल, धक्का धुक्की तुमको मारेंगे, पीटेंगे, ये करेंगे। तुम्हारा बच्चा बोल गया, लड़का बोल गया कि हमारी माँ बहन को ऐसे क्यों कर रहा है, तो वो 2-4 गार्ड नहीं बुला लेंगी, लेडीजों के लिए लेडीज और उनके लिए वो। तो कैसे बताओ? तो जाति देख के दिल्ली में भी नौकरी दी जा रही है। हाँ, जिनके पास 50,000 रुपया है उसको नौकरी दी जा रही है सफदरजंग में। जिसके पास पैसा नहीं है उसको नौकरी नहीं है, ना उसके बाल बच्चों को, ना उसको। इसलिए हम बैठे हैं। तो मैम क्या कहेंगी, क्या जातिवाद है? जातिवाद तो है, लेकिन ये घूसखोरी भी साथ साथ है। ये बेचारे आर.के. जैन कंपनी है जो एनडीएमसी बिल्डिंग के अंदर पूरे आर.के. जैन के लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और इनको निकाला गया है। पहले तो ये पैसे दे के भर्ती लेते हैं और वहाँ काम करते हैं, और फिर वो पैसे रख लिए जाते हैं, आधे दाम पे इन्हें रखा जाता है। 18,000 रुपये सैलरी होनी चाहिए जो एनडीएमसी से इनको इशू होते हैं, वो पर वर्कर 18,000 रुपये है, और इनको 18.5 या आधी सैलरी दी जाती है। और उसके बाद भी कई महीने की सैलरी रोक दी जाती है और भगा दिया जाता है। इसका कारण मेन क्या है कि जाति है? जाति भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक घर में 10-10 लोग कमाएंगे तब एक आदमी को लगाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो एनडीएमसी के, मैं अपने एनडीएमसी की बात करूंगी, जो एनडीएमसी की पॉलिसी है एनडीएमसी नकार रही है, क्योंकि इनके जो ऊपर आका बैठे हुए हैं वो इनका खून चूस रहे हैं। मतलब ये नहीं चाहते कि हमारा काम हो। आज अगर हमारे कर्मचारी खुद ही काम कर रहे होते हैं, अपनी एनडीएमसी पे लगे होते हैं, सरकारी नौकरी पे होते हैं, तो क्यों ये ठेकेदारी पे जाते हैं, और क्यों ये राशन की बात करते हैं, और क्यों किसी चीज़ की बात करते हैं? ये इनको हक नहीं दिया जा रहा। जो मोदी सरकार में ये सब चल रहा है, और जो ये कहते थे महंगाई का माँ कहने वाले नहीं है, माँ नहीं बोलने वाले हैं, वो खुद जो कहते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो कहते नहीं है। पूरे देश को लूट लिया, दूसरे पूरे देश के पैसे जो है निकाल लिए गए। आज हमारे एक कर्मचारी, एक व्यक्ति जो घर में बैठे हुए हैं वो सब परेशान हैं। नए युवा जो आज उनको पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान देना चाहिए, नए अपने और करना चाहिए, और वो ये ना करके, कोई रोजगार नहीं है तो वो नशे में पड़े हुए हैं। हर तरह का नशा बिक रहा है। नशे में
परिवार भी परेशान है और उसमें परिवार भी पिट रहा है। जो पुलिस प्रशासन है उस व्यक्ति से जो नशे में है उससे भी खा रहे हैं, उनके घर वालों से भी खा रहे हैं और जो बेच रहा है उनसे भी खा रहे हैं। तो हमारा तो जो देश है ना, मतलब हर तरीके से ख़त्म कर दिया गया। एक नया इशू हुआ है एनडीएमसी में, एक नया बात हुई है कि एक व्यक्ति को दो व्यक्ति को एक ही कोड नंबर दे दिया गया है। जो आरएमआर मतलब रेगुलर में स्टॉल पे थे वो परमानेंट होने जा रहे हैं, अभी हुआ नहीं है, लेकिन आगे ये क्या करेंगे कुछ कह नहीं सकते। अभी सिर्फ ये है कि कर्मचारी से लड़ता रहे और ये इनका अपना काम होता रहे। हमारे जो डेथ केस वाले हैं उनको 2 से ज़्यादा ब्रेक नहीं दिया जाता, ये कानून के विरोध है। लेकिन ये बार बार ब्रेक देते हैं, बार बार उनको मतलब हटा दिया जाता है। हमारी बहन है, इनके हस्बैंड जो है कोरोना काल में चले गए, लेकिन इनको आज तक कोई सेक्शन नहीं दी गई। इनके बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है। हमारी क्या कहेंगे मैम? मैं तो यही कहूँगी कि मेरे पति कोरोना काल में चले गए 2021 में। मैं हर महीना आके मैं एप्लीकेशन लगाते रही, लेकिन मेरे को भगाते रहे। सारे कागज भी पकड़ी हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी। आप भी दलित समाज से हैं? जी नहीं, मेरे पति मुसलमान थे। मैं आप मुस्लिम समाज से? हाँ, तो मेरा को यही है, 2 साल से भगा रहे हैं। मेरा 4 बच्चों है, मैं 4 बच्चों को कितना मुश्किल से पल रही हूँ। लेकिन यहाँ आती हूँ तो यहाँ बोलते हैं कि जाओ, नहीं मिलेगा नौकरी तुमको। मेरा पति आरो मारो थे, 2 साल हो गया, कोरोना काल में ख़त्म हो गए हैं। अब मैं क्या करूँ? मैं मेरे 4 बच्चों को कैसे करूँ? चाहे वो लोग नौकरी दे मुझे, नहीं तो 4 बच्चों को और मेरे को मार दे, बस यही है मेरा विनती। तो देख लीजिए किस तरह से ये महिला मरने को मजबूर है। ये बोल रही है कि या तो हमारी मांग मान ले या सरकार हमें मौत के घाट उतार दे। और दूसरी तरफ कितना बड़ा मुद्दा है, ये महिला बोल रही है कि हमें वाल्मीकि होने के नाते नौकरी नहीं दी जाती। तो क्या है जाति का मामला, मैम से आप देखो, मैं इसमें हम सारे जने इसमें काम करते हैं एनडीएमसी में। हम 2014 से घर में बैठे हैं। 2014 से आप बताओ, कोई रोजी नहीं, रोजगार नहीं, कुछ नहीं, तो हमारे बाल बच्चे कैसे पले? क्या करें हम इतने परेशान हैं जिसका जवाब नहीं। अभी तक हमको रेगुलर नहीं करा है, अब अभी भी कोई सुनवाई नहीं है। तो जब हम ऊपर चले जाएंगे, जब हमको नौकरी देंगे, हमने 600 से 700 हाजिरी कर ली, फिर भी हमको अभी नौकरी नहीं है ना। किसी घर में तो 10 नौकरी, किसी में 1 भी नहीं है। तो हर घर को 1 नौकरी तो दो। तो इसका क्या मेन रीजन है कि जात की वजह से आप लोग को हटा दिया जाता है नौकरी से? सफदरजंग में तो देखो जाते हैं हम कि चलो हमारा एनडीएमसी में काम नहीं लग रहा तो सफदरजंग में जाके कर ले। सफदरजंग हमारे पड़ोस में है, पास में, तो नहीं, वहाँ दूर दूर के लग जाएंगे नोट दे के। और ज्यादा से अधिक मात्रा में बिहारी गार्ड हैं, बिहारी वो हैं, बिहारी ज्यादा हैं, बंगाली ये सब और जाते हैं, मगर वाल्मीकियों को नहीं है नौकरी, हमको नहीं है वहाँ भी। और जब आप लोग नौकरी मांगने के लिए जाते हैं तो आप लोगों से आपकी जाति पूछी जाती है? जाति नहीं, नोट पूछे जाते हैं। 50,000 हैं, 50,000 हैं तो लगो नौकरी पे कर ली, 50,000 नहीं है तो जाओ अपने घर। और जो हमारी एनडीएमसी की नौकरी है, इसमें हमने सेक्शन करी, पूरी जवानी तो इसमें खत्म कर दी। अब हम बुढ़े होने को जा रहे, अभी भी हमारी नौकरी नहीं है, चाकरी नहीं है। अब बताओ हमको कब नौकरी मिलेगी? अब देखिए इनका रिटायरमेंट का समय धीरे धीरे आ गया है, जबकि इनके बच्चे बड़े हो गए हैं। अब इन्हें बच्चों को रोजगार देने का समय आ गया है, लेकिन क्या हो रहा है आप लोग देख सकते हैं। और मैम आप बताइए। मेरा कहना तो एक चीज़ है, जैसे कितनी लेडीज़ें हमारी परेशान हैं। घर चूल्हा कौन जलाता है? लेडीज़ ही खाना बनाती हैं, लेडीज़ ही सारे काम करती हैं, आदमी कमा के लाता है। ना तो लेडीज़ की नौकरी है, ना पति की नौकरी है। पति बाहर जाता है, उसको धक्के मार के भगा दिया जाता है, क्योंकि उससे डिमांड की जाती है 80,000 रुपये की। 80,000 रुपये हैं तो तू साइड में कल आ जाइयो, और यदि 80,000 नहीं है तो रोडों पे धक्के खाएगा, घर में आएगा। जब घर में दोनों की नौकरी नहीं होगी तो उस घर के हालात क्या होंगे, हर आदमी समझ सकता है, आप भी समझ सकते हो। तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि ये मोदी जी आँख क्यों नहीं खोलते? इनकी नाक के नीचे सारे खेल हो रहे हैं।
कॉन्टैक्ट पे लिया जाए, कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है? मोदी जी ने कभी नीचे उतर के देखा है गरीबों के बीच में? ना 80,000 होंगे, ना 1 लाख रुपए होंगे। अभी कुछ बच्चों ने सफदरजंग में आवाज उठाई, टेक्नीशियन वगैरह, सफाई वाले थे, नर्सी ओढ़ली थे, वो मीडिया के आगे आ गए, उनको उठा के निकाल दिया क्योंकि उन्होंने अपनी आवाज रखी मीडिया के आगे, सोशल मीडिया के आगे, उनको नौकरी से निकाल दिया। आज वो दर की ठोकर खा रहे हैं वो बच्चे। मैंने उनकी आवाज उठाई, मैं लाई, ये हमारी पूजा उज्जैनवाल जी हैं। मेरा कहने का मतलब यही है आपके सोशल मीडिया के माध्यम से कि सरकार बोलती है रोजगार खोल दिया, रोजी दे रहे हैं। अरे मोदी सरकार नीचे आ, तेरे नीचे आके देख इन लोगों में, गरीबों में, कि कितना अच्छा इन लोगों को रोजगार मिल रहा है। अब सफदरजंग के अंदर ले लो, कॉन्टैक्ट है, ये गार्ड की है, गार्ड में निकाले 250 गार्ड निकाले, ट्रिक कंपनी 250 गार्ड निकाले, जिसकी एक वहाँ लेडीज है, डायरेक्टर है मनीषा करके है, मनीषा जोशी। उसने अपना दबदबा दिखाया। गार्ड को तनख्वाह मिल रही है 18,000 रुपये, उस 18,000 में अपना पालन पोषण कर रहे हैं। सारे गार्ड तो पैसे वाले नहीं है ना, वो मकान का किराया भी दे रहे हैं, 5-4 हज़ार रुपये तो किराया भी होगा, जिसमें कि ये लोग मिल के रहते हैं। काफ़ी लोग बेचारे गरीब लोग हैं, कहाँ से आते हैं, मिल के रहते हैं, क्योंकि एक जना किराया अफोर्ड नहीं कर सकते ना, इसलिए 2-2, 3-3, 4-4 लोग मिल के रहते हैं। उसके बाद उनकी नौकरी छीन ली मनीषा ने और झूठ बोला कि सबको नौकरी दूंगी। 250 गार्ड निकाला है जिन्होंने अपनी रास्ता देख ली कोर्ट की। अब उन्होंने कोर्ट में केस डाल दिया, तारीख भुगत रहे हैं बेचारे। उससे नीचे आ जाओ, सुलम में ये हाल है। और एक कंपनी और है जिसकी हमने लड़ाई लड़ी, मास्टर क्लिनिक, उसमें भी यही हाल है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मोदी ने जो ये ठेकेदारी निकाली है, अरे सरकार नीचे आओ और गरीबों की हालात सुनो। तुम तो इतने ऊंचे सिंहासन पे बैठे हो ना, तुमको तो एक आपका खाना कितने का आता होगा, मोदी जी का खाना कितने का आता होगा, कोट पैंट कुर्ते, ये उतने में अपने घर का खर्चा मात्र 5,000 में चलाते हैं ये लोग, उनकी कहीं नहीं सुनी जाती। मैम, प्रधानमंत्री की गरिमा भी तो है, प्रधानमंत्री हैं देश के, तो उतना प्रधानमंत्री अगर वो नॉर्मल कपड़ा पहनेगा तो प्रधानमंत्री नहीं कहलाया जाएगा। लाखों रुपए का सूट पहनता है, लाखों रुपए इन गरीबों ने नहीं देखे। ये गरीब 100 रुपए का सूट, 200 रुपए का सूट पहनकर 4,000 रुपए में अपना घर का खर्चा चलाती है। मोदी लाखों रुपए का सूट पहनता है, चश्मा देखो 50-50 हजार का लगाता है, 2.5 उनके सूट बूट देखो, तो वो गरीबों पे क्यों नहीं ध्यान डालते? अवानी अंडानी को ही सारा कुछ दे दिया जाता है, हैं? सारे देश बेच दिए, सारे संस्था बेच दी, बैंक बेच दिए, क्या छोड़ा है उन लोगों ने? सब अडानी अंबानी पे ही जाएगा। वो फिर अपनी हिटलरगिरी दिखाते हैं, वो कंपनियों को ले लिया, हायर कर लेते हैं, वो हायर कर लेते हैं तो हमारे जैसे को गरीबों का खून चूसा जाता है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं हॉस्पिटल से हूँ, मेरा इन लोगों के प्रति आवाज़ उठाना है। मेरा नाम सुनीता चौहान है, मैं महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरा कोई मसला नहीं है, मेरा गरीबों का मसला है। मैं वहाँ तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहती हूँ, मोदी तक, उस सरकार तक, विधानसभा तक, कि इनको देखा जाए। इनको देखो, झूठ बोल के 15 लाख रुपए किसके खाते में आए? एक भी बंदा मेरे सामने बता दे कि 15 लाख रुपए हमारे खाते में आए। ये डुगडुगी बजाने से कुछ नहीं होगा। ये डुगडुगी खामे खा की डुगडुगी जो ये बजा रहे हैं ना बैठकर, ये झूठी है। गरीब से गरीब जो नीचे लेटा है ना रोड पर, जो भीख मांगता है, वो भी इनकी रणनीति पहचान चुका है। इतना ही बोलना है, धन्यवाद। तो देख लीजिए, राजधानी दिल्ली की ये हालत है, जहाँ पे लोग अपने गांव से, घरों से निकल के आते हैं कि हमें रोजगार मिलेगा, लेकिन एक सच्चाई जो हम झुठला नहीं सकते। आपने देखा वाल्मीकि समाज की महिला के साथ क्या हो रहा है, और दूसरा ये लोग रोजगार के लिए कैसे भटक रहे हैं। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।